साथियों मित्रों, विचार करो ये स्थिति के ऊपर कि आज हमारे सामने क्या विकल्प है, आज हमारे सामने क्या दूसरा उपाय है कि जिससे हम अपनी यमुना मैया को वापस ला सकें। वो उपाय हो तो आप हमें बताइए, हम उसी उपाय को करने के लिए तैयार हैं। हमें लगा कि जन आंदोलन ही इसका उपाय है, भले सरकार कितनी भी क्रूर है, लेकिन हमारी आस्था, हमारी जो संस्कृति का प्रश्न है, उसके लिए हम चुप तो नहीं बैठ सकते ना कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सके। अरे हम कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे, हम एक होके दिखाएंगे और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और हमारा ये संगठन जो आज जुड़ा हुआ है, एक हिंदुओं को भी बल मिला है। अगर हमारा आंदोलन यमुना जी की तरफ से सफल हुआ तो पहली बार हिंदुओं ने कोई आंदोलन किया, आपने सफलता प्राप्त की अपने क्षेत्र में, लेकिन हम पूरे देश में, पूरी देश की संस्कृति को बचा लेंगे। और गंगा यमुना बच जाएगी तो गंगा वाले गंगा भी बचा लेंगे, कावेरी वाले कावेरी भी बचा लेंगे, कृष्णा वाले कृष्णा मैया को भी बचा लेंगे। इसलिए आज हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, आज हमारे जीवन की लड़ाई है, आज हमारी संस्कृति की लड़ाई है। आज ये कोई किसी ने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया, ये उसकी लड़ाई नहीं है। ये आप हमारे लोगों की एक भारतीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैं तो ये कहता हूँ, आज हम वंदे मातरम चिल्लाते हैं, कहते हैं, मंचों में गान करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता है क्या? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। अरे जिसमें सुंदर जल से भरी हुई नदियां बहती हैं, जिसमें सुंदर फल से भरे हुए वृक्ष लगे हुए हैं, वो ये भूमि है। अब आप इसकी जो नाड़ियां हैं, नदियां, भारत माता की नाड़ियां हैं, नदियां गंगा यमुना इसकी नाड़ी है, जो इसकी मेन हार्ट की जो होती है नाड़ियां, उसको आप ब्लॉक करेंगे तो क्या स्थिति होगी भारत माँ की? आप समझ रहे हैं कि भाई हम रक्षा सीमा पे जाके रक्षा करेंगे, यही भारत माता की रक्षा है? नहीं, हमारी जो ये भारत माता के अंग आज हो रहे हैं और हम आज देखते रह रहे हैं, तो क्या ये भारतीयता है हमारे? ये हमारी भारतीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, हमारी राष्ट्रवादिता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, हमारी राष्ट्रभक्ति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, हमारे हिंदू होने पर एक प्रश्न चिन्ह है, हमारे वैष्णव होने पर एक प्रश्न चिन्ह है, हमारे भक्त होने पर एक प्रश्न चिन्ह है। अरे इन प्रश्न चिन्हों को हटाइए और यमुना को लाइए। यमुना लाएंगे तो ब्रज बचेगा, संस्कृति बचेगी, देश बचेगा। आज हमारा सम्मान खतरे में है, आज हमारी संस्कृति खतरे में है। इसलिए आप युवा साथी और हमारे बड़े जो लोग हैं वो सभी इस अभियान में जुड़े हैं। 1 मार्च का अभियान है और तन मन धन से हमारे देश को बचाने का ये अभियान है। आज देश संस्कृति के आधार पर बचा हुआ है, हमारे धर्म के आधार पर बचा हुआ है। विश्व में जो अनैतिकता फैल रही है वो आज हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संस्कृति और धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। आज हमारी संस्कृति यदि खत्म हो जाएगी तो आगे हमारा धर्म भी खत्म हो जाएगा, और धर्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ सत्यानाश है। धर्मो रक्षति रक्षितः, और धर्म यदि रक्षा करते हैं तो रक्षा करता है अपनी, और यदि हम धर्म को रक्षित नहीं करते तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस सृष्टि के विनाश को आप बचाइए। आप लोगों की, आपके युवा हाथों की जरूरत है हमें। मुझे बड़ी खुशी हुई एक दिन मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, मैंने कहा कि आप युवा साथियों की हमको प्रचार की जरूरत है। तो यहाँ के जो लोग हैं, युवा साथी हमारे 25 उठ के तुरंत तैयार हो गए कि हाँ हम प्रचार करेंगे आपके साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे गोकुलवासी भी, मेरे युवा साथी भी आज इस अभियान में इस तरह से हिस्सा ले रहे हैं। और ये अभियान आज ब्रज के एक गाँव में पहुंच चुका है और दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। गुजरात से हजारों लोग आएंगे, कम से कम 15 से 20 आचार्य पुष्टि मार्ग के हमारे आ रहे हैं। इसमें उनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उनके साथ उनके हजारों अनुयायी आएंगे। भारतीय किसान यूनियन हमारी बड़ी ताकत है, उसके लोग आएंगे। एक निश्चित एक आंदोलन, ये आंदोलन सरकार को खींच लेने का आंदोलन नहीं है, कुछ का आंदोलन नहीं। ये आंदोलन केवल हमारी संस्कृति को और संविधान की रक्षा करने का आंदोलन है। आज भारत माता नष्ट हो रही है संस्कृति के द्वारा, उनकी संस्कृति, तो हम संविधान की रक्षा करने के लिए आज जा रहे हैं। भाई हम राष्ट्रगीत के जो शब्द हैं उनको, उनकी भावनाओं को रक्षा करने के लिए जा रहे हैं कि विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, कि नहीं तो इसको राष्ट्रगान में से हटा देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हटे, इसलिए हम ये संविधान की रक्षा के लिए हम आ गए हैं, हम आगे आए। हमारी मांग कोई भी असंवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। कानून ये कहता है कि किसी भी नदी में फैक्ट्रियों का जल या आपका अवशिष्ट जो जल है नदी नालों का, वो बिना ट्रीट किए नहीं डाला जाएगा। लेकिन आज दिल्ली में जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ सरकार है, जहाँ न्यायालय है, कानून बनता है, कानून का चालन होता है, उसी की नाक के नीचे यमुना बह रही है और उसमें ये सारी प्रक्रिया हो। देखिए हम गुजरात गए, मैं किसी पार्टी को नहीं करता हूँ, लेकिन मोदी ने वहाँ जो एक अंकलेश्वर नाम के शहर में हम गए, मैं प्रचार करते करते अंकलेश्वर शहर में
और गुजरात के प्रदूषित से प्रदूषित शहरों में उनका उसका नाम है। परंतु जब से मोदी सरकार आई, वहाँ के लोग, वैष्णव है बहुत सारे लोग, हम वहाँ गए थे, पूछते हैं कई पहले यहाँ बड़ी दुर्गंध आती थी, तो कहीं नहीं, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। हमारा सारा पानी रोटिला क्या पानी है, पाइपलाइन के द्वारा ट्रीट करके और समुद्र 50 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। और जितने फैक्ट्री मालिक हैं उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि आप अगर बंद नहीं करेंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाती है। कई फैक्ट्रियां वहां बंद कर चुके हैं लोग। इस तरह की सरकारें अगर हो तो हमारा काम हो सकता है, लेकिन ये तो भूमि बहरी सरकारें हैं। मैं किसी सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की, आदमी की और काम की प्रशंसा कर रहा हूँ। इसमें सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग होंगे, लेकिन मैं काम की प्रशंसा कर रहा हूँ। काम उस तरह का होना चाहिए, काम उस तरह